हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ इन एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हर एक टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो एक बारी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करूंगा व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर्स, कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर होता है वो फैक्टर क्या होता है। तो अगर लेट सपोज मेरे को कोई नंबर दिया है 12, ठीक है, 12 के मेरे को फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर, नंबर से छोटे या नंबर के बराबर ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर। यानी कि फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, नंबर से छोटे या नंबर के बराबर ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं विदाउट एनी फर्दर रिमाइंडर। तो भाई 12 को जो डिवाइड कर सकता है वो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है और 12 कर सकता है। 12 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, क्यों में? तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन गए हैं, 6 बन गए हैं। मतलब 6 नंबर उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गए, 6। अभी मैं पहला वाला पार्ट आपको कराऊंगा, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका शॉर्टकट क्या है, अभी 12 तो चलो छोटा एक नंबर था, इसके मैंने लिख के फाइंड कर लिए। बट अगर 70 आ गया या 210 आ गया या 235 आ गया तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो यहां पे 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर की पावर में आपको ब्रेक करना है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था क्या होता है नंबर सिस्टम पार्ट 1 में। तो प्राइम नंबर की पावर में आपको तोड़ना है। तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। भाई 3 फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, 3 को जो है फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट। भाई 12 को मैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकता हूं। तो यहां पे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी प्राइम नंबर की पावर आपको दिखाई दे रही है, जो भी प्राइम नंबर की पावर आपको दिखाई दे रही है, जैसे 2 की पावर यहां पे 2 है और 3 की पावर क्या है, 1 है। 3 की पावर है यहां पे 1, 3 की ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, पावर जो है 1 है। तो जो भी पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 की पावर यहां पे 2 थी तो 2 + 1, देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 + 1। तो 2 + 1 क्या हो गया, 3। 1 + 1 क्या बन जाएगा, 2। तो 3 2 जा आंसर क्या हो गया, 6 ऐसे नंबर से जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर देते हैं। मतलब 6 इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए हैं। फाइन गाइस, तो फंडा क्या है, प्राइम नंबर्स की पावर में आपको ब्रेक करना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स की पावर में आपको ब्रेक करना है और जो भी पावर आई है प्राइम नंबर की उसमें +1 करके सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं भाई 60, एक नंबर ले लेते हैं 60। तो 60 को अगर ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर्स में उसको तोड़ो तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 30 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 आ जाएगा। फिर इसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 5 आ जाएगा। फिर इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं, 5 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो यहां पे अगर मेरे को इसके 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी पावर है, भाई यहां पे पावर क्या मिली आपको, 2। तो 2 + 1 कर दोगे। अगेन यहां पे पावर क्या है, 1 है और यहां पे पावर क्या है, 1 है। तो 1 + 1 हो जाएगा यहां पे। और फिर 5 के साथ भी सेम केस करना है आपको, 1 + 1। तो यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 2। तो आंसर क्या हो गया, 12 ऐसे नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 60 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि 60 उनको डिवाइड कर सकता है। फाइन गाइस, तो 60 को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे 12 नंबर से। 12 उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपको इसी तरीके से करना है, जो भी पावर आएगी प्राइम नंबर्स की उसमें +1 करके सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है, सम ऑफ फैक्टर्स। यानी कि एक और क्वेश्चन बन सकता है सम ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का हम सम जो है सम कैसे निकालेंगे। जैसे 12 के मैंने फैक्टर्स लिखे थे, क्या आ गए थे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इन फैक्टर्स का सम करना है, यानी कि सम भी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स। तो सम करोगे तो यहां से मिल जाएगा 28। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या है या शॉर्टकट क्या है। तो 12 को प्राइम नंबर्स की पावर में ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो भी पावर है यहाँ पे 2 की पावर जो क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो 2 की पावर 0 से आपको लिखना स्टार्ट करना है, +2 की पावर 1 +2 की पावर 2। अगर यहां पे 2 की पावर 3 होता तो मैं प्लस क्या कर देता, 2 की पावर 3 कर देता। 0 से जो भी मैक्सिमम पावर है वहां तक सारी की सारी पावर्स प्लस करनी है। तो इनटू में 3 के साथ भी सेम केस करना है, मतलब जितनी भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनकी पावर्स के साथ सेम केस करना है। यहां पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0 +3 की पावर 1, बाय दैट्स ऑल। यहां पे 2 की पावर 0 में सॉल्व कर सकता हूं, 1 किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 4। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 की पावर 0 क्या बन गया, 1।
3 की पावर 1 क्या बन जाएगा 3। तो इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7, इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 4, 7 4 जा क्या हो गया 28 इज द राइट आंसर। यहां से भी 28 निकला और यहां से भी 28 निकला। तो फैक्टर्स पे जो है दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं। प्राइम नंबर्स में तोड़ो, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए भी प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना पड़ेगा और नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए भी प्राइम नंबर्स में आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एक चीज मान लेते हैं कि मेरे को दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 12 और 18। ठीक है, मेरे को दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 12 और 18। तो यहां से अगर आप देखते हो तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बताए थे अभी मैंने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसी तरीके से 18 के कौन कौन से फैक्टर्स बन जाएंगे, 1 2 3 भी इसको डिवाइड कर देता है, 6 भी इसको डिवाइड कर देता है, 9 भी इसको डिवाइड कर देता है और 18 भी इसको डिवाइड कर देता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ऐसा सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जो दोनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड कर सके। अगेन रिपीट कर देता हूं, ऐसा सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 12 को भी डिविजिबल है और 18 भी उससे डिविजिबल है। तो ऐसे तो नंबर्स तो बहुत हैं, 1 भी उसको डिवाइड कर देता है, 2 भी उसको डिवाइड कर देता है, मतलब दोनों नंबर्स को 2 भी डिवाइड कर सकता है। बट यू नीड टू फाइंड बिगेस्ट, हाईएस्ट निकालना है। तो हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, 6 यहां भी आ रहा है और 6 यहां भी आ रहा है और वो सबसे बड़ा है। इसके बाद 9 आया है, 9 जो है यहां पे तो है बट यहां पे नहीं है। इसके बाद जो है 12 है, यहाँ पे 12 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देता। तो आंसर क्या हो गया, 6 इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो एचसीएफ का जो बेसिक सा मतलब है वो ये है। तो इसको ट्रेडिशनल वे से हम कैसे निकाला करते थे, तो यहां से 12 एंड 18 ले लेंगे, दोनों में से जो भी कॉमन आ सकता है, दोनों नंबर्स में से जो भी कॉमन आ सकता है उसको निकाल के आपको बाहर लिखना है। तो यहां पे आ जाएगा 3 पे आ जाएगा 6 और यहां पे आ जाएगा 9। अब इन दोनों नंबर्स में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, भी 3 आ सकता है, 3 कॉमन निकालोगे, यहां पे आ जाएगा 2 और यहां पे आ जाएगा 3। अब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, भी दोनों में से 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना। तो जो उल्टे हाथ की तरफ नंबर बचे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा एचसीएफ, और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या, एलसीएम इज द राइट आंसर। जो भी है, चाहे वो उल्टे हाथ की तरफ आए हैं, चाहे वो डाउनवर्ड आए हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड की तरफ आए हैं, चाहे वो यहां पे बचे हैं, जितने भी नंबर्स बचे हैं एट द एंड सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, एलसीएम। और खाली उल्टे हाथ की तरफ वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6, यानी कि एचसीएफ इज द राइट आंसर। यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी 6। फाइन गाइस, तो एक और चीज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें एक बार ये देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। यहां पे आ गया 30, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 30। एक नंबर ले लेते हैं 30, एक नंबर ले लेते हैं 60 और एक नंबर ले लेते हैं 75। ठीक है, इन तीनों नंबर्स का मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं कॉमन निकालना स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले आपको कॉमन क्या मिल सकता है, भी 3 मिल सकता है। 3 जो है इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो 3 से 30 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10। यहां पे क्या आ जाएगा, 20 और यहां पे क्या आ जाएगा, 25। अब क्या क्या आ सकता है, भी तीनों में से कॉमन। सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं जो तीनों में से कॉमन आ सके, मतलब ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऐसे नंबर आपको ढूंढने हैं जो तीनों में से कॉमन आ सकते हैं। तो तीनों में से कॉमन आ गया नेक्स्ट 5, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 4 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 5। अब एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में से कॉमन आ सकता है। 2, 4 एंड 5 में से खाली 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। फाइन गाइस, तो एचसीएफ के केस में आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं जो सारे नंबर्स में से कॉमन आ सके। तो ऐसे नंबर्स आपको मिले हैं खाली 3 एंड 5। तो 3 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ गया, 15। 15 इज द एचसीएफ ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। तो यहां पे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, 2 और 4 में से भी 2 कॉमन लिख लेते हैं। वो कब लिखना है, वो एलसीएम के केस में लिखना है। एचसीएफ के केस में आपको खाली ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो तीनों में से कॉमन आ सकते हैं। तो यहां पे अगर नेक्स्ट आप अप्रोच करोगे, इफ यू नीड टू फाइंड द एलसीएम, तो एलसीएम के केस में किन्हीं 2 में से भी कॉमन निकाल के आप बाहर लिख सकते हो। फाइन, 2 एंड 4 में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2, यहां पे बच गया 1 और यहां पे बच गया 2 और यहां पे बच गया 5। अब अगर आप देखते हो ये जो 3 नंबर्स बचे हैं, इन तीनों में से किसी 2 में से भी कुछ कॉमन नहीं आ सकता है और तीनों में से ही कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो ये नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या बन जाएगा, एलसीएम इज द राइट आंसर। सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, एलसीएम। अब एक चीज आप देख रहे हो, यहां से एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। जो एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई है वो एलसीएम में भी आएगी।
भाई यहाँ पे 3 और 5 आपने मल्टीप्लाई एचसीएफ में भी करा है और 3 और 5 मल्टीप्लाई आपने एलसीएम में भी करा है। तो एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम जो होगा 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का, वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड करेगा। इट इज फिक्स्ड। जो एलसीएम रहेगा इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। इसको दिमाग में घुसा लो, ये मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस में यूज करूंगा। फाइन गाइस, ठीक है। बारी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक बारी। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 36 एंड 18। तो यहाँ पे उसी कॉमन मेथड से निकाल देते हैं। 48, 36 एंड 18 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन आ जाएगा? अभी 6 आ जाएगा कॉमन। 6 कॉमन निकाल दोगे तो ये बच जाएगा 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, ठीक है। अब तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता ना। इन दोनों में तो चलो 3 कॉमन निकल जाएगा, बट इसमें से 3 कॉमन नहीं निकल सकता। तो 6 इज द एचसीएफ। यानी कि जो वैल्यू तीनों में से कॉमन आ गई, जो सबसे बड़ी वैल्यू तीनों में से कॉमन आ गई, वो एचसीएफ बन जाएगा। फाइन। इसके अलावा एचसीएफ का एक और तरीका जो है बन सकता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हम स्कूल टाइम में क्या करते थे। एक वो भी अच्छा तरीका है, ठीक है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1272 एंड 4932। भाई इसमें बहुत दिक्कत है, ठीक है। इनको पूरा कॉमन निकालते रहोगे 2 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। आपके 200 में से एक ही नंबर बन पाएगा, ठीक है। तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4932 को, जो बड़ा नंबर है, छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड करो, ठीक है। 1272 जब डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 3 पे। 3 पे जाएगा, क्या आ जाएगा 3816, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3816। इसके बाद माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1116। फिर आपको लॉन्ग डिवीजन का मतलब क्या हो गया? जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है, उस रिमाइंडर से आपको इस वाले नंबर को डिवाइड करना है दोबारा। चीज समझ में आई? जो भी पहली बारी में रिमाइंडर आया था, उस रिमाइंडर से 1272 को डिवाइड करोगे, 1272 को डिवाइड करोगे तो दोबारा डिवाइड करो। ये कट गया 1 पे, तो यहाँ पे 116 आ गया। रिमाइंडर क्या बच गया 156, ठीक है। अगेन 156 से आपको किस नंबर को डिवाइड करना है? 116 को। तो 116 को डिवाइड करो। ऐसा मैं कब तक करता रहूंगा? थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूं। ऐसा मैं कब तक करता रहूंगा? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बन जाएगा। दैट्स ऑल। जो नंबर रिमाइंडर 0 छोड़ देगा वो एचसीएफ बन जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ऐसा कब तक करना है? जब तक रिमाइंडर नहीं बन जाता है 0, और जो नंबर रिमाइंडर छोड़ेगा 0 वो एचसीएफ कहलाएगा। तो यहां पे ये जो है चला जाएगा 7 पे, क्या आ गया 1092। इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 24 से डिवाइड करोगे 156 को भी इस वाले नंबर को, मतलब 1 बाय 1 कर रहे हैं ना। पहले मैंने इसको यहां पे करा, फिर इसको यहां पे करा, फिर इसको यहां पे करा। अगला नंबर किससे करूंगा? 24 को अगले नंबर से करूंगा। तो यहां पे ये चला जाएगा 6 पे, क्या आ गया 144। रिमाइंडर क्या बच गया 12। अब 12 से जब मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा 2 पे। 12 से क्या हो गया 24। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 0 किस नंबर ने छोड़ा है? 12 ने छोड़ा है। तो 12 इज द एचसीएफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ जब आप निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ये लॉन्ग डिवीजन आपको समझ में आया। अभी वैसे क्वेश्चन इतना लंबा नहीं आएगा, वो 1-2 चेन में आपको मिल जाता है रिमाइंडर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1344, 1856 एंड 2752। इसको भी मैं लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करूंगा, बट 3 में लॉन्ग डिवीजन कैसे लगाएंगे एक बारी मैं आपको बता देता हूं। जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है। 2752 को 1344 से डिवाइड करो। लॉन्ग डिवीजन किस किस में लगाना है? इनिशियली सबसे छोटा और सबसे बड़े नंबर पे लॉन्ग डिवीजन लगाना है। तो ये चला जाएगा 2 पे, क्या आ गया 2688, सॉरी ये आ जाएगा 2688। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 64। 64 से मैं किस नंबर को डिवाइड करूंगा? 1344 को। 64 से किस नंबर को डिवाइड करोगे? 1344 को। तो ये 21 पे डिविजिबल है, मतलब 21 पे मल्टीप्लाई करोगे। 64 21 जा क्या हो गया 1344। रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो किस नंबर ने रिमाइंडर छोड़ा है 0? 64 ने छोड़ा है। तो आंसर क्या बन गया 64 इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। यानी कि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ आ गया, क्या आ गया 64। तो तीसरे वाले नंबर को भी डिवाइड करके देखो 64 से होता है या नहीं होता है। होता है तो तीनों नंबर का एचसीएफ क्या बन जाएगा जो है 64। नहीं होगा तो 1856 को दोबारा लॉन्ग डिवीजन लगाना है। किसके साथ? 64 के साथ। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, अभी जो मेरे को एचसीएफ मिला है वो 1344 एंड 2752 का मिला है।
1344 2752 का एचसीएफ क्या आ गया 64। अब 1856 को डिवाइड करोगे आप 64 से, 1856 अगर 64 से डिवाइड हो गया तो एचसीएफ जो है तीनों का ही क्या बन जाएगा 64। अगर नहीं होता है तो इन दोनों नंबर्स के साथ आपको दोबारा लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, फिर आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बट 99% केसेस में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें तीसरा वाला नंबर दोनों नंबर का जो एचसीएफ आया उससे डिविजिबल होता है। तो यहां पे 1356 को जब मैं 64 से डिवाइड करूंगा तो ये चला जाएगा 29 पे, 1856 रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 0 का मतलब क्या हो गया एचसीएफ क्या हो गया 64 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो मैक्सिमम केसेस में ये जो एचसीएफ आएगा दो नंबर्स का वो तीसरे वाले नंबर को डिवाइड करता है, थर्ड नंबर को डिवाइड मैंने करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बारी, वन मोर क्वेश्चन। Now this is a different kind of question. Find the SCF and LCM of x, y, z. x की वैल्यू इस फॉर्म में दी है, नंबर की फॉर्म में नहीं दी, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो SCF के केस में, ठीक है, SCF के केस में आपको जो है यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 2 है, 11 की पावर 2 है। तो SCF के केस में आपको सारे प्राइम नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। एचसीएफ के केस में आपको सारे प्राइम नंबर्स की स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी वाली। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है सब में, बेबी यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1, देन मल्टीप्लाई बाय 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी मिल गई आपको, अगेन 1। भाई यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, और z में जो है वो पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी 1। देन 5 की स्मॉलेस्ट पावर क्या मिल गई आपको, भाई यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ जाएगा 1। 7 की स्मॉलेस्ट पावर क्या मिल गई आपको, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। अब 11 की स्मॉलेस्ट पावर क्या मिल गई आपको, भाई डोंट थिंक कि y में 11 की पावर नहीं है, यहाँ पे 11 की पावर मान लेना क्या आ जाएगा 0। तो 11 की पावर 0 इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई करो मत करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, बट 11 की पावर है यहाँ पे। बट 11 की स्मॉलेस्ट पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे 1 है, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट पावर। तो दिस इज द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स x, y एंड z। अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, यू नीड टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर बेसिकली। तो 2 की सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी पावर आ जाएगी 3, तो यहां पे डाल देंगे 3। 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी आ गई, अगेन 3। 5 की हाईएस्ट पावर कौन सी आ गई 3। 7 की हाईएस्ट पावर कौन सी आ जाएगी 4। 11 की हाईएस्ट पावर कौन सी आ जाएगी 2, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो दिस इज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। फाइन गाइस, तो एचसीएफ आपको समझ में आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे निकालना है, और एलसीएम आपको समझ में आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस पे कैसे निकालना है। वन मोर टाइप, एक और टाइप लेते हैं, ये फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। तो अगर मेरे को एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, तो ऊपर वालों का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे वालों का एचसीएफ लोगे, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो ऊपर वालों का आपको एलसीएम लेना है और नीचे वालों का आपको एचसीएफ लेना है। तो अगर मेरे को इस केस में आंसर निकालना होगा तो इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, तो 1, 5, 2, 4 का एलसीएम क्या हो गया, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, और 4 से भी जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेट 20। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है और नीचे वालों का मेरे को एचसीएफ निकालना है। तो 3, 6, 9, 27 में से इन चारों नंबर का एचसीएफ क्या आ जाएगा, भाई 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 इज द एचसीएफ। तो 20/3 इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 फ्रैक्शंस। फाइन गाइस, अगर मेरे को फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल देता, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर, और नीचे वालों का एलसीएम निकाल देता, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। फाइन गाइस, तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अपॉन में एचसीएफ इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है उसने, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.63, 1.05 एंड 2.01। तो यहां पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, भाई 0.63 को फ्रैक्शन में बनाओगे तो पॉइंट काटना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड किससे करोगे, डबल जीरो से, यानी कि 100 से। तो दूसरा नंबर आपको दिया है 1.05, पॉइंट हटाओगे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और यहां पे दिया है 2.1, तो पॉइंट हटाओगे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। फाइन, तो यहां पे जो है एक चीज ध्यान रखना, जितना भी कैंसिल आउट हो सकता है फ्रैक्शन में उतना कैंसिल आउट आपको करना है। जैसे ये कट सकता है ना 5 से कट जाएगा 21 पे, और ये 5 से कट जाएगा 20 पे, तो इनका यूज करोगे। अब जो नए वाले फ्रैक्शंस आगे क्या आ गए, 63/100, फिर आ जाएगा 21/20, और फिर आ जाएगा 21/10।
तो अगर मेरे को ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है, बिकॉज एचसीएफ अगर निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 63, 21 एंड 21, तो इन तीनों नंबर्स को 21 डिवाइड कर सकता है। और डिवाइड किससे करोगे? 100, 20, 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको 100 भी डिवाइड कर देगा, जिसको 20 भी डिवाइड कर देगा और जिसको 10 भी डिवाइड कर देगा? भाई यही तो आपको अरे आपको जो है फाइंड करना है ना, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जिसको 100 भी डिवाइड कर सकता है, 20 भी डिवाइड कर सकता है और 10 भी डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा मिल जाएगा? 100। तो यहां पे या तो इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा या फिर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। 0.21 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं भी। ठीक है, या तो वो एचसीएफ पूछ सकता है फ्रैक्शंस का, या फिर फ्रैक्शंस का एलसीएम पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं भी एक बार। एचसीएफ ऑफ 11, ठीक है, 11 का निकालना है। 0.121 यानी कि 1 to 1 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज 3 वो है ना डिजिट। तो यहां पे आ जाएगा 0 पॉइंट लास्ट जो है 1331, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? 10,000 से करेंगे। फाइन गाइस, तो यहां पे मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों को तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, 121 और 1000 में नहीं हो सकता है, 1331 में भी नहीं हो सकता है। तो ऊपर वालों को जब एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 11, बिकॉज ये 11 है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी मिलेगी? 1, यानी कि 11। 11 जो है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा जो ऊपर वालों का एचसीएफ है। नीचे अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 10,000। एलसीएम तो 10,000 आया ना, बिकॉज यहाँ पे 1 है, तो 1000 और 10,000 का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 1 भी डिवाइड कर देगा, 1000 भी डिवाइड कर देगा और 10,000 भी डिवाइड कर देगा? तो ऐसा नंबर आ गया बेटी आपके पास 10,000। तो यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा 0.0011 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आएगी, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड हाउ टू फाइंड द एलसीएम इन ऑल द केसेस। अगर मेरे को 2 की पावर में समथिंग दिया है तो उस केस में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है, फ्रैक्शंस में कैसे निकालना है, पॉइंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कैसे निकालना है। नाउ वी विल स्टार्ट सम केसेस ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। केसेस स्टार्ट करते हैं, टोटल 5 केसेस हैं। ठीक है, एचसीएफ के 3 केसेस हैं और एलसीएम के 2 केसेस हैं। यू हैव टू लर्न देम, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड देम। तो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में आपको दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड ए बी सी लीव्स रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डिवाइड आता है, भाई बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है, मेरे से बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, सर यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, मतलब क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। तो अगर क्वेश्चन में जस्ट डिवाइड दिया है तो आपको एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय दिया है तो यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। अगर बाय लगा दिया तो एलसीएम निकालोगे, बाय नहीं लगाया है तो एचसीएफ निकालोगे। दैट्स ऑल। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड, यानी कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो ए को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर एक्स छोड़ता है, जो बी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर वाई छोड़ता है, जो सी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर जो है जेड छोड़ता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एचसीएफ तो आपको निकालना ही पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में डिवाइड दिया गया है। तो एचसीएफ किस किस का निकालना है? एचसीएफ आपको निकालना है नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका एचसीएफ निकालना है। ए माइनस एक्स का एक वैल्यू मिल गई, बी माइनस वाई एक वैल्यू मिल गई और सी माइनस जेड एक वैल्यू मिल गई। तो इनका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज आएंगी उनका आपको एचसीएफ निकालना है। दैट्स ऑल। फाइन गाइस, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 378, 330 एंड 882 लीविंग रिमाइंडर्स 357 रिस्पेक्टिवली। तो डिवाइड दिया है तो एचसीएफ निकालना भी एक जो है डाउट तो क्लियर हुआ, डिवाइड दिया है तो वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ किस किस का निकलेगा? यहां पे 378 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 3, 330 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 5 एंड 882 में से माइनस करना पड़ेगा 7। तो 378 में से माइनस करोगे 3 क्या आ जाएगा? 375। 330 में से माइनस करोगे 5 क्या आ जाएगा? 325। 882 में से माइनस करोगे 7 क्या आ जाएगा? 875। इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो है लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में छोटी वैल्यूज है ना। तो यहां पे आपको दिख गया कि 25 तो सब में से भी कॉमन है ही। ठीक है, 25 तो कॉमन मिल ही जाएगा ना। 25 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यूज बच जाएंगी, ये बच जाएंगी 15 और यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ जाएगा 35। अब इन तीनों नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता ना, इन तीनों नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो आंसर क्या बन जाएगा? 25 इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। तो वो जिस ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा था तो आंसर इज 25।
फाइन गाइस। अब एक बारी जो है अभी सेकंड केस देखे, इसका भी चेक कर लेते हैं कि एचसीएफ का ही सेकंड केस क्या बन सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड एबीसी लीव्स एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। अब उसने क्वेश्चन दिया है कि रिमाइंडर सेम है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड, तो डिवाइड बोला है तो हमें जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ किसका निकालना है, ठीक है, एचसीएफ किसका निकालना है, ए में से एक्स माइनस करना पड़ेगा, बी में से भी एक्स माइनस करना पड़ेगा और सी में से भी एक्स माइनस करना पड़ेगा। इन तीन वैल्यूज का आपको एचसीएफ निकालना है। फाइन गाइस, ठीक है। तो एचसीएफ जो है, अगर रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है, एचसीएफ के केस में, तो हमेशा रिमाइंडर वैल्यूज में से माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी उनका एचसीएफ निकाल देंगे। फाइन, तो एचसीएफ जो निकल जाएगा वो इनका निकल जाएगा, इन तीन वैल्यूज का। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई वन, इस पे जो है क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग भी दिया हो, डिवाइड दिया हो, एचसीएफ तो निकालना ही है ना, क्योंकि डिवाइडिंग बाय बोलता तो मेरे को एलसीएम निकालना पड़ता। तो यहां पे 277 पे रिमाइंडर बचना चाहिए 7, 757 पे रिमाइंडर बचना चाहिए 7 एंड 3307 पे भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 7। तो यहां पे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 270, यहां पे माइनस करोगे क्या आ जाएगा 750 और यहां पे माइनस करोगे क्या आ जाएगा 3300। अब एक चीज क्लियर है, ठीक है, एक चीज क्लियर है, यहां पे भी तीनों में से 10 तो कॉमन आपका आ ही जाएगा, 10 कॉमन निकाल दोगे, यहां पे क्या आ जाएगा 27, यहां पे क्या आ जाएगा 75 और यहां पे क्या आ जाएगा 330। इसके बाद भी थोड़ा सा आप कैच कर सकते हो, तीनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हो, 3 कॉमन निकालूंगा, यहां पे क्या आ जाएगा 9, यहां पे क्या आ जाएगा 25 और यहां पे क्या आ जाएगा 110। तो अब जो है तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता है तो इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर क्या मिल जाएगा 30 इज द राइट आंसर। 30 एक ऐसा नंबर है जो 277 को डिवाइड करेगा तो 7 रिमाइंडर छोड़ता है, 757 को डिवाइड करेगा तब भी 7 रिमाइंडर आता है और 3307 को डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर क्या आता है 7। फाइन गाइस, तो 30 एक ऐसा नंबर मिल गया सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस भी जो है एचसीएफ का ही है। इसमें क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड एबीसी, यानी कि 3 वैल्यूज है, 3 वैल्यूज को डिवाइड कर रहा है कोई जो है सबसे बड़ा नंबर, लीव्स अ सेम रिमाइंडर इन ईच केस। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, भी लास्ट वाले क्वेश्चन में जो सेकंड केस था उसमें क्या था, उसमें मेरे को सेम रिमाइंडर तो बोला था बट मेरे को रिमाइंडर की उस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी। इस केस में रिमाइंडर तो सेम बोला है बट मेरे को रिमाइंडर की वैल्यू नहीं पता है। फाइन, तो यहां पे आपको क्या करना है, एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा। एचसीएफ किन किन का निकालना है, ए में से बी माइनस कर दो, ए में से सी माइनस कर दो और बी में से सी माइनस कर दो, डेट्स ऑल। इन 3 वैल्यूज का आपको एचसीएफ निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, माइनस में मत ले लेना, ठीक है, अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो बी में से ए माइनस कर देना। कॉन्सेप्ट ये है कि इन 3 वैल्यूज में से दो का जितने भी डिफरेंस बनते हैं उन वैल्यूज का एचसीएफ निकालना है। दो का डिफरेंस मतलब क्या होगा, दो वैल्यू का जो आपका भी डिफरेंस आएगा उन डिफरेंसेस का एचसीएफ निकालना है। ए में से बी माइनस कर दिया, ए में से सी माइनस कर दिया, बी में से सी माइनस कर दिया, जो भी बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देंगे। फाइन, ओके, एक बार इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड 333 555 एंड 777 लीव्स अ सेम रिमाइंडर। तो यहां पे भी डिफरेंस निकालना है क्योंकि सेम रिमाइंडर की मेरे को वैल्यू नहीं दी है। वैल्यू अगर देता तो वैल्यू उसमें से माइनस करके एचसीएफ निकाल देता। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 777। तो 777 में से 555 माइनस कर देते हैं, 777 में से ही 333 माइनस कर देते हैं, फिर 555 में से 333 माइनस कर देते हैं। ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि 333 में से ही 555 घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है और दो के डिफरेंसेस निकालने हैं। तो यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा 222, यहां पे करोगे 444 और यहां पे भी क्या आ गया 222। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 222 मिल गया ना कॉमन, 222 मिल गया कॉमन, तो 222 कॉमन मिल गया तो एचसीएफ क्या आ गया 222 इज द राइट आंसर। 222 कॉमन निकालोगे, यहां पे 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, फिर कॉमन नहीं निकलना ना, 222 क्या आ गया, एचसीएफ इज द राइट आंसर। मैं क्रॉस चेक करा देता हूं, 333 को अगर मैं 222 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 111। फाइन, अगर मैं 555 को 222 से डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 111। 777 को 222 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा 111। अभी रिमाइंडर तो सेम आ रहा है ना, रिमाइंडर चाहे जो भी आए, रिमाइंडर आपको सेम लाना है। सेम रिमाइंडर उसने कहा था, सेम रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है। फाइन गाइस, ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखते हैं जो एलसीएम का केस है। ये एचसीएफ के 3 केस निकलते हैं। एचसीएफ के केस में हमेशा वैल्यूज में से माइनस करके एचसीएफ निकाला जाता है।
ठीक है। और जो भी तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, तीनों ही केसेस में से जो वैल्यू थी उसमें से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो है वैल्यूज बची थी उनका एचसीएफ हम निकाल रहे थे। एलसीएम के साथ, एलसीएम के जो केस है, नेक्स्ट केस जो कराऊंगा मैं, एलसीएम में आप वैल्यूज का कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैल्यूज का तो हमेशा एलसीएम ही आपको निकालना पड़ेगा, वैल्यूज में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। एक बारी उसको देख लेते हैं। फोर्थ केस उसने बोला आपसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स अ रिमाइंडर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम केस कराया था एचसीएफ के अंदर। एचसीएफ में मैं क्या कर रहा था, ए में से एक्स माइनस कर रहा, जो करने के बाद जो वैल्यू आएगी, बी में से वाई माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, और सी में से जेड माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उनका मैं एचसीएफ निकाल रहा था। एलसीएम में आपको ऐसा नहीं करना है। उसने पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं ए से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर एक्स आएगा, बी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर वाई आएगा, सी से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जेड आएगा। डिवाइडेड बाय बोला है, डिवाइडेड बाय का मतलब क्या हो गया, यू नीड टू फाइंड द फॉर श्योर एलसीएम आपको निकालना है बिल्कुल पक्के से, ठीक है। तो यहां पे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे आपको एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, बट एलसीएम में कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस कौन सा है, आपको हमेशा क्या करना है, ए में से एक्स माइनस करना है, उसको चेक करना है कि वैल्यू क्या आई है। ए में से एक्स माइनस कर दिया, फिर बी में से वाई माइनस कर दिया, फिर सी में से जेड माइनस कर दिया। इन तीनों डिफरेंसेस जो है, ये तीनों डिफरेंसेस बराबर आएंगे हमेशा, ऑलवेज। आपका जो एग्जाम है उसमें हमेशा बराबर आएंगे। ए में से एक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू बी में से वाई माइनस करने के बाद मिलेगी, वही वैल्यू सी में से जेड माइनस करने के बाद मिलेगी। यानी कि नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो तीनों के केस में बराबर आएगी। लेट्स सपोज वो के है, उसको मान लेते हैं कि जो डिफरेंसेस आए हैं नंबर में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद, वो डिफरेंसेस क्या है, के है, ठीक है। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम तो ए बी सी का ही निकालेंगे हमेशा, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड का नहीं निकालेंगे, हमेशा एलसीएम आपको ए बी सी का ही निकालना है। एचसीएफ अगेन रिपीट कर देता हूं, एचसीएफ के केस में आपको नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बची थी उनका एचसीएफ निकालते थे। यहां पे जो नंबर है उसमें से जब रिमाइंडर माइनस करोगे तो तीनों के केस में वैल्यूज बराबर आई हैं, तो एलसीएम ऑफ एबीसी उसमें से वैल्यू आपको माइनस करनी है, दैट्स द ओनली केस। फाइन गाइस, चीज समझ में, दिस इज द फॉर्मूला। के क्या है, के क्या है, जो नंबर्स में से रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बची थी वो वैल्यू के है। तो हमेशा आपको एलसीएम के केस में वैल्यूज का ही एलसीएम निकालना है, नंबर्स का ही एलसीएम निकालना है, उसके बाद मैं कुछ प्लस माइनस कर सकता हूं। तो एलसीएम ऑफ एबीसी माइनस के क्या है, अगेन ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई एंड सी माइनस जेड। फाइन गाइस, तो फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। इस पे एक एप्लीकेशन कर लेते हैं, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लैरिटी आएगी कि हाँ भाई मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो बाय बोला है तो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम किस का निकलेगा, 12, 15 और 20 का, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम आपको निकालना है। उसके बाद मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डिफरेंसेस चेक करने हैं। 12 में से 4 माइनस करोगे, 12 में से 4 माइनस करोगे क्या आएगा, 8। 15 में से 7 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, 8। 20 में से 12 माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, 8। यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई इस क्वेश्चन में, 8। तो इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, 8। तो एलसीएम जो है 12, 15, 20 का क्या हो गया, 60। 60 में से 8 माइनस करोगे, आंसर क्या हो गया, 52। एक बार क्रॉस चेक करा दूंगा भाई, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं एक बार क्रॉस चेक करा दूंगा कि 52 ऐसा नंबर है या नहीं है। तो एक बार मैं आपको मतलब बता देता हूं, फाइंड द लीस्ट नंबर, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। फाइन, ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 12 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो है बचेगा 4, जिसको 15 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचना चाहिए 7, जिसको 20 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचना चाहिए 12। तो अगर मैं बोलता हूं सबसे छोटा नंबर 52 है, यानी कि 52 है, 52 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 12 चौके 48, 12 4 जा 48, रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो ये वाली कंडीशन तो भी जाती है। 52 को 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 15 3 जा क्या हो गया 45। तो 52 में से 45 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 7, ये वाली कंडीशन भी ठीक है। 20 से 52 को डिवाइड करोगे, 22 जा 40 चला गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 12 इज द राइट आंसर। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है 52 के साथ। तो हमेशा ये वाले क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, एलसीएम निकालना है, उसमें से -8 कर देना है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, सॉरी वन मोर केस, 5th केस, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी लीव्स एक्स रिमाइंडर इन ईच केस। तो ये लास्ट केस है एचसीएफ एलसीएम का। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहां पे आपको एलसीएम निकालना है, एक चीज पक्की है, डिवाइडेड बाय।
तो अगर वो मेरे से बोलता है सेम रिमाइंडर इन ईच केस, उसने बोला ना भी लीव एक्स, यानी कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, एक्स ही बच रहा है, तो एलसीएम तो आपको एबीसी का ही निकालना पड़ेगा, एलसीएम आपको एबीसी का ही निकालना पड़ेगा। अगर सेम रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर उठा के प्लस कर दो, डेट्स ऑल। ये मेरा आंसर बन जाएगा जो उसने क्वेश्चन पूछा था लीस्ट नंबर का। फाइन, जो भी रिमाइंडर दिया है, अगर सेम रिमाइंडर दिया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर सेम रिमाइंडर दिया है तो वो रिमाइंडर प्लस करना है, प्लस क्या बन जाएगा, एक्स इज द राइट आंसर। फाइन, एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस एक्स इज द राइट आंसर। एक बार इस पे एप्लीकेशन में करा देता हूं, क्वेश्चन करा देता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 24। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है 12, 15, 20 एंड 24 का। तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा अभी, 120। 120 एक ऐसा नंबर है जो 12, 15 और 20 और 24 से भी डिविजिबल है, सबसे छोटा। इसमें प्लस क्या कर दोगे, क्योंकि उसने रिमाइंडर क्या बोला है 2, तो इसमें प्लस कर दोगे 2 to 2 प्लस करोगे, आंसर क्या आ गया 122 इज द राइट आंसर। भाई 122 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 2, 15 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर इज 2, बिकॉज 120 तो इन चारों नंबर से डिविजिबल है ना, तो चारों नंबर से डिविजिबल है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब जो ये 5 केसेस मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये केसेस आपको यूज कैसे करने हैं। फाइन, हाउ टू यूज दीज केसेस। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट का, 4 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है which is exactly divisible by 15, 18 and 30। बट डिविजिबल बाय बोला है तो एलसीएम तो आपको निकालना पड़ेगा, बट एलसीएम के बाद आपको आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज आंसर में क्या मांगा है उसने, क्वेश्चन में क्या मांगा है उसने कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर निकालना है जो 15, 18 और 30 से डिविजिबल है। तो अगर 15 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है, तो मतलब क्या हो गया, वो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल रहेगा ही रहेगा। तो 15, 18 एंड 30 का एलसीएम क्या निकाल लोगे भी, ये तो वैसे निकाल लो सोच के ही। सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 15 से भी जाता है, 18 से भी जाता है, 30 से भी जाता है, तो नंबर कौन सा मिल गया आपको 90। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर ले लो भाई, बेस्ट टू बेस्ट केस। सबसे बड़ा कौन सा मिल गया आपको 9999। फिर 9999 को डिवाइड किससे करना है, जो भी उनका एलसीएम आया था। फाइन गाइस, तो जो भी सबसे बड़ा से बड़ा 4 डिजिट का नंबर है उसको डिवाइड किससे करना है आपको 90 के साथ। 90 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 18 एंड 30 पूछा है। 15, 18, 30 से डिविजिबल होने का मतलब क्या हो गया, वो उसके एलसीएम से भी डिविजिबल रहेगा। इसको डिवाइड करने के बाद यू नीड टू फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर निकालना है। तो अगर मैं इसको 1, 1, 1 से डिवाइड करूंगा, भाई मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा 9990। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 9, यानी कि रिमाइंडर आ गया आपके पास 9। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अगर मेरे को 999 से यानी कि 9999 से अगला 90 का मल्टीपल निकालना होता, अगेन रिपीट कर रहा हूं, 9999 से अगर मेरे को अगला 90 का मल्टीपल निकालना होता तो मैं उसमें प्लस क्या करता, इन दोनों का डिफरेंस उठा के प्लस कर देता। 90 में से 9 माइनस करने के बाद जो आएगा वो उसमें प्लस करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कभी भी अगर प्लस करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको प्लस क्या करना है, जो डिवाइजर था और जो रिमाइंडर है दोनों का डिफरेंस उठा के प्लस करना है। अगर माइनस करना है तो डायरेक्ट आपको रिमाइंडर माइनस करना है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में जानना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि मेरे को क्या करना है, माइनस करके आंसर मिलेगा या फिर प्लस करके आंसर मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो हमने सबसे बड़ा लिया। तो अगर मैं 999 में +1 भी करता हूं तो वो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, बट मेरे से उसने क्वेश्चन क्या पूछा है 4 डिजिट का नंबर, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस करोगे, रिमाइंडर माइनस करोगे, हमेशा माइनस क्या कर दोगे इसमें से 9। तो आंसर मेरे पास क्या है 9990 एक ऐसा नंबर है सबसे बड़ा 4 डिजिट का, जो 15 से भी चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा, 30 से भी चला जाएगा। अगर आगे रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे को 999 में कुछ प्लस करने की जरूरत पड़ती तो मैं प्लस क्या करता, 90 में से 9 माइनस करने के बाद जो नंबर आता वो उसमें प्लस करता। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20, यानी कि सबसे छोटा ऐसा 5 डिजिट का नंबर आपको बताना है जो 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। तो अगर मैं इसको जो है लीस्ट नंबर पूछा है ना, लीस्ट का मतलब क्या हो गया, 10,000 वाज द लीस्ट। तो इसमें वर्स्ट टू वर्स्ट केस ले लेंगे कि सबसे छोटे से छोटा कौन सा है, 5 डिजिट का 10,000 है, 10,000 से छोटा नहीं मिलेगा। 10,000 में से अगर एक नंबर भी कम करते हो आप
तो वो नंबर जो है 4 डिजिट का बन जाएगा, 5 डिजिट का नहीं रहेगा। बट क्वेश्चन में उसने 5 डिजिट का पूछा है तो मेरे को प्लस करके आंसर निकालना पड़ेगा। इसको डिवाइड किससे करोगे? जो भी एलसीएम आया है, ठीक है, जो भी एलसीएम आया है 12, 15 एंड 20 का, तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तो इसको 60 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 10,000 क्यों लिया है? बिकॉज दिस इज अ लीस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा ये है, इससे छोटा नहीं है। तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेंगे, अगर मेरे से लार्जेस्ट 5 डिजिट पूछता तो मैं क्या जो है कौन सा नंबर लेता? 99,999। फाइन। अगर लार्जेस्ट पूछता है तो 90 टर्म्स में लेना है, लीस्ट पूछता है तो सबसे छोटे वाला आपको 5 डिजिट का नंबर लेना है। तो अब जब आप 10,000 को 60 से डिवाइड करोगे, यू नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो 9,960 उससे डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आ गया? अभी 40, ठीक है। आपको नंबर क्या निकालना है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो अब आपको सोचना है कि 10,000 में प्लस करने के बाद आंसर मिलेगा या 10,000 में से कुछ कम करने के बाद आंसर मिलेगा। तो 10,000 में से अगर मैं एक नंबर भी कम करता हूं तो वो बन जाएगा 4 डिजिट का नंबर। बट मेरे से उसने क्या मांगा है? 5 डिजिट का नंबर, तो मेरे को प्लस ही करना पड़ेगा ना। मैं तो प्लस क्या करूंगा? 60 और 40 का डिफरेंस प्लस करूंगा, माइनस करोगे तो क्या जाएगा? 20 प्लस करोगे तो 10,020 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा 5 डिजिट का जो 12, 15 एंड 20 से डिविजिबल है। फाइन गाइस, तो अगेन रिपीट कर देता हूं, अगर प्लस करना है कभी भी, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर मेरे को प्लस करने की जरूरत है तो डिवाइजर और रिमाइंडर का गैप आपको प्लस करना है। अगर मेरे को माइनस करने की जरूरत है तो जो भी रिमाइंडर आया है वो उसमें से माइनस कर दे वो, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक बार चेक करते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो बाय बोला है तो एलसीएम का केस है, बाय बोला है तो एलसीएम का केस है ना। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो एलसीएम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम किस चीज का निकालोगे? 4, 7 एंड 13 का। तो इसका जब एलसीएम आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 364। एक बार सॉल्व करना आप, 364 आएगा। सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बिकॉज सब में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो 364 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? उसने पूछा लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर का मतलब क्या हो गया? आपको कौन सा केस लेना है? 999 वाला केस लेना है, यानी कि 9,999। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? 364 से। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? 364 से। जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 171। इसको सॉल्व करना भी, इसको सॉल्व करना है आपको। 9,999 को 364 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 171। अब उसने क्या पूछ दिया क्वेश्चन में? उसने क्या पूछा है कि लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो यहां पे सबसे पहले तो ऐसा नंबर निकाल लेते हैं 4 डिजिट का जो डिविजिबल है, ठीक है। ये रिमाइंडर वाला केस जो है उसके बाद उसको चेक करेंगे। अभी एक ऐसा नंबर निकाल लेते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट का जो उससे डिविजिबल है, यानी कि 4 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। तो नंबर मैं कैसे निकालूंगा? भाई प्लस करके तो नहीं निकालूंगा, प्लस करके नहीं निकालना है, माइनस करके निकालूंगा। तो माइनस क्या करना है आपको? 999 में से 171 माइनस करना है, जो भी उसका रिमाइंडर आया था। फाइन। तो हमेशा माइनस करना है तो रिमाइंडर माइनस करना है, प्लस करना है तो डिवाइजर और जो है रिमाइंडर का डिफरेंस प्लस करना है। वो आपको क्वेश्चन में जानना पड़ेगा कि मेरे को प्लस करके आंसर मिलेगा या फिर जो है मेरे को उसमें से माइनस करने के बाद आंसर मिलेगा। तो यहां पे 8 आ गया, यहां पे 2 आ गया, यहां पे जो है 8 आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा 9, यानी कि 9828, ठीक है। 9828 एक ऐसा सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर है जो 4, 7 एंड 13 से डिविजिबल है। अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला है भाई। आंसर में उसने क्या मांगा है? रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो एलसीएम में मैं इस वाले केस के साथ क्या करता था? इसको जो है ना ध्यान करो। एलसीएम में मैं इस वाले केस के साथ क्या करता था? जो भी रिमाइंडर दिया होता था, अगर रिमाइंडर जो है तीनों केस में बराबर है तो मैं रिमाइंडर को क्या कर देता था? उसमें प्लस कर देता था। जो भी नंबर है, जो ऐसा नंबर है जो 4, 7 एंड 13 से डिविजिबल है, अगर मेरे को रिमाइंडर 3 चाहिए तो +3 करके अपना आंसर निकाल दोगे। तो ये लार्जेस्ट 4 डिजिट ऐसा नंबर आ गया जो 9828 एक ऐसा नंबर है जो 4, 7, 13 से डिविजिबल है। बट उसने क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर 3, तो इसमें 3 प्लस कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा? 9831 इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा नंबर है 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, 7 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3, 13 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाला कराऊंगा जिसमें वो डिफरेंट रिमाइंडर देगा और कुछ लीस्ट और लार्जेस्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या दे दिया? द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 15। तो डिवाइडेड बाय बोला है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किस किस का निकाल लोगे? 8, 12 एंड 15 का। तो 8, 12 एंड 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? दिस इज 120। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 120।
फाइन। तो आपको लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, तो लीस्ट 4 डिजिट नंबर का मतलब क्या हो गया? तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकाल दो, रिमाइंडर वाले केस आपको बाद में लगाने हैं। सबसे पहले एक ऐसा नंबर निकालो लीस्ट 4 डिजिट, यानी कि सबसे छोटा 4 डिजिट का एक ऐसा नंबर निकालो जो 120 से डिविजिबल है, उसके बाद फिर रिमाइंडर का चेक करना। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का कौन सा आ गया? 1000। तो 1000 को मेरे को डिवाइड किससे करना है? 120 से, एंड वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो जो है 960 जो है डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 40। रिमाइंडर आ गया 40। तो अब अपने आप से पूछो कि मेरे को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। उसने पूछा लीस्ट 4 डिजिट, अगर मैं 10,000 में से 1 भी माइनस करता हूं तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो मेरे को प्लस करके आंसर जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो प्लस क्या करोगे? जो भी 120 एंड 40 का डिफरेंस आएगा, तो यहां से डिफरेंस क्या आ गया अभी? 30, सॉरी यहां से डिफरेंस क्या आ जाएगा? 80। तो 80 डिफरेंस आ गया, तो 80 का मतलब क्या हो गया? आपको इसमें 80 प्लस करना पड़ेगा। तो 10,000 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 1080। तो 1080 एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 120। 1080 एक ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 120, जो है 120 से डिविजिबल है। बट उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि रिमाइंडर जो है बचने चाहिए 2, 6 और 9। तो ऐसे केस में मैं क्या करता था? डिफरेंस निकालता था। तो 8 में से 2 माइनस करोगे, डिफरेंस क्या आ गया? 6। 12 में से 6 माइनस करोगे, डिफरेंस क्या आ गया? 6। देन 15 में से 9 माइनस करोगे, तब भी डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6। तो आपको 6 इसके साथ प्लस करना है या फिर माइनस करना है? माइनस करना है। इसमें रिमाइंडर जो है प्लस कब करते हैं? प्लस कब करते हैं? जब यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं वो आपको बराबर बराबर दिए जाते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, उसमें एक ही रिमाइंडर दिया था ना भाई, तीनों केस में आपको एक ही रिमाइंडर दिया था। तो रिमाइंडर अगर बराबर है तब रिमाइंडर प्लस करोगे, अगर डिफरेंट है तो उनका जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आपको माइनस करना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 1072 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये केसेस आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे भी आपके एग्जाम में। वो जो केसेस कराए थे मैंने 5, उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे घुमा के, उनको अप्लाई आपको करना पड़ेगा, उनको यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार 5th क्वेश्चन चेक करते हैं क्या दिया है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच बी एडेड, ठीक है। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अगर मैं 2500 में ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। फाइन गाइस, तो सबसे पहले तो डिविजिबल बाय बोला है, तो वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम आप निकाल लोगे 3, 7, 8 एंड 12 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 168। तो 168 इज द एलसीएम। तो 2500 को भी सेम क्वेश्चन है ना, लीस्ट 4 डिजिट दे देता है या कोई नंबर दे देता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ना, वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर। तो 168 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 148। जब सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 148। तो उसने पूछा है द लीस्ट नंबर विच बी एडेड, तो ऐड करना है ना। तो ऐड का मतलब क्या हो गया भाई? आपको आंसर मिल चुका है। ऐड का मतलब क्या हो गया? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ऐड करोगे। 168 में से 148 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 20, यानी कि 20 मेरे को उसमें प्लस करना है। दैट्स ऑल, 20 इज द राइट आंसर, बिकॉज उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? द लीस्ट नंबर विच बी एडेड। तो आंसर इज 20 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एप्लीकेशंस कराई थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का जो केसेस कराए थे उन केसेस पे बन सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। 6 bells commence tolling together, tolls at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds, यानी कि 6 जो है बेल्स हैं, 6 जो है बेल्स हैं, 6 जो है बेल्स हैं, तो वो हर पहली जो बेल है वो हर 2 सेकंड के बाद बजती है, जो दूसरी बेल है वो हर 4 सेकंड के बाद बजती है, जो तीसरी बेल है वो हर 6 सेकंड के बाद बजती है, चौथी बेल है वो आफ्टर 8 सेकंड्स एंड 5th बेल आफ्टर 10 सेकंड्स एंड 6th बेल आफ्टर 12 सेकंड्स। तो उसने पूछा कि 30 मिनट में वो एक साथ कितनी बारी बजेंगी, ये उसने पूछा है, यानी कि 30 मिनट में कितनी बारी ऑल टुगेदर जो है टोल होंगी। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको किस किस का निकालना है? 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का एंड 12 का, यानी कि जो भी टाइमिंग्स दिए हैं टाइमिंग्स का आपको एलसीएम निकालना है। टाइमिंग्स का आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 120, यानी कि 120 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। दिस इज द राइट आंसर। 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट्स। 120 सेकंड्स का मतलब क्या हो गया? 2 मिनट्स, यानी कि हर 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजती हैं, हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजती हैं। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? 30 मिनट्स का। तो 30 को डिवाइड किससे कर दोगे आप? 2 से, तो क्या मिल जाएगा? 15 टाइम्स। बट 15 टाइम्स आना आंसर नहीं है, उसने बोला 6 bells commence tolling together। भाई ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाली लाइन क्वेश्चन में दी गई है तो इसका मतलब ये है कि एक बारी वो स्टार्टिंग में भी बजी थी, मतलब एक बारी बजी हैं,
फिर उसके बाद 30 मिनट पे कितनी बारी बचती है। तो 30 मिनट वाला जो हिसाब है वो पहली बारी वाला भी आपको काउंट करना पड़ेगा ना, तो +1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। सिंपल सा फंडा ये है, अगर कमेंस टोलिंग टुगेदर दिया गया है तो +1 करना पड़ेगा, क्योंकि वो इनिशियली भी एक साथ बजी थी, ठीक है। तो +1 आंसर क्या होगा 16 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हो फर्स्ट 4 bells फर्स्ट बिगिन टू टोल टुगेदर, तो यहां पे कमेंस नहीं दिया है, कमेंस नहीं दिया है तो आपको +1 नहीं करना है। तो यहां पे एट द इंटरवल्स ऑफ 3, 5, 8 एंड 10 सेकेंड्स, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम किन किन का निकालना पड़ेगा, जो भी आपको टाइम दिया गया है, यानी कि 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 8 है, फिर 10 है। तो एलसीएम निकालोगे तो सबका क्या आ जाएगा 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड्स के बाद 120 सेकेंड्स के बाद वो एक साथ बजेंगी। 120 सेकेंड्स का मतलब क्या हो गया, अभी 2 मिनट्स, तो हर 2 मिनट में वो एक साथ बजती है 4 की 4 बेल। तो यहां पे उसने पूछा है कि 8 मिनट्स में कितनी बारी बजेंगी, तो 8 को डिवाइड किससे करोगे आप 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स। बट 4 टाइम्स ही आंसर है, इसमें +1 आपको नहीं करना है। लाइक भाई लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको +1 नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे कमेंट्स नहीं दिया है। तो इसको याद कर लेना भाई, कमेंट्स दिया गया होगा एग्जाम में तो +1 करना, नहीं दिया गया होगा तो +1 नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट में कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं भी क्या दिया है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 36 मीटर, 24 मीटर एंड 18 मीटर। यानी कि एक चीज ध्यान रखना भी, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है एचसीएफ में भी आ सकते हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चंस एलसीएम में भी आ सकते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या हो गया, नंबर से बाद वाली वैल्यू, यानी कि उनसे बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू का मतलब क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू। तो अगर उसने क्वेश्चन पूछा है कि जिसमें आपको बड़ी वाली वैल्यू निकालनी है तो उसमें एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। अगर छोटी वाली वैल्यू निकालनी है तो उसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, डेट्स ऑल। अगर बाद वाली वैल्यू निकालनी है, नंबर्स के बाद वाली वैल्यू निकालनी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था अभी 2 सेकंड में बजती थी, तो कितने सेकंड में चारों की चारों एक साथ बजेंगी। तो बजेंगी का मतलब क्या हो गया कि उसमें आपको बाद वाले सेकंड्स निकालने हैं ना, बड़े सेकंड्स निकालने हैं, बाद का टाइम निकालना है। तो मतलब क्या हो गया, आपको एलसीएम निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली, मतलब इनको मेजर करना है, इनको मेजर करना है ना, तो छोटी लेंथ चाहिएगी भाई। इनको अगर एग्जैक्टली मेजर करना है, ये किसी को मेजर करती तो मेरे को बड़ी वाली लेंथ चाहिए होती। अब इनको कोई मेजर कर रहा है तो छोटी वाली लेंथ चाहिए होगी, तो छोटी वाली लेंथ चाहिए होगी, तो मतलब क्या हो गया, यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकालना है 36, 24 एंड 18 का। तो एचसीएफ जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6 मीटर इज द राइट आंसर। आंसर आ गया 6 मीटर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अभी 6 मीटर की एक ऐसी लेंथ है जो सबसे ग्रेटेस्ट है, यानी ग्रेटेस्ट जो लेंथ है 6 मीटर की है, जो 36 मीटर की लेंथ को भी डिवाइड कर देगी भाई, बराबर बराबर 24 को भी कर सकती है और 18 को भी कर सकती है। तो आंसर इज 6 मीटर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हम किस तरीके से एलसीएम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब बहुत आता है आपके एग्जाम में ना, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ABC रनिंग इन द सर्कल, दे स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द पॉइंट X, यानी कि वो जो है अभी सर्कल में भाग रहे हैं और एक X पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि A भी सेम में भाग रहा है, B भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है और C भी जो है वो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। A जो है वो 12 सेकंड्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, B जो है 15 सेकंड्स का टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, और C जो है 18 सेकंड्स का टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे ऑल विल मीट एट पॉइंट X, तो X पॉइंट पे वो कितने मिनट के बाद दोबारा एक साथ मिलेंगे। तो मिलने का मतलब क्या हो गया, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर बोल दिया ना, आफ्टर का मतलब क्या हो गया, यू नीड टू फाइंड द एलसीएम। बाद वाला टाइम आपको निकालना ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरे को एचसीएफ निकालना था बिकॉज उसमें स्मॉलर वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे उसने ग्रेटर वैल्यू पूछी है, आफ्टर पूछा है। तो एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा 12, 15 और 18 का। यहां से जब आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है। एलसीएम आ गया 180, यानी कि 180 सेकंड के बाद, 180 सेकंड्स के बाद वो तीनों एक दूसरे से पॉइंट एक्स पे मिलेंगे, वो एक दूसरे से पॉइंट एक्स पे मिलेंगे। तो उसने पूछा आपसे, ठीक है, क्वेश्चन जो उसने पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी मिनट्स, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो 180 सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 मिनट के बाद वो तीनों जो है एक दूसरे से मिलेंगे पॉइंट एक्स पे। फाइन गाइस, तो क्वेश्चंस आर क्लियर भी, ठीक है। ये जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया है, समझाया है कि किस तरीके से आप एलसीएम या एचसीएफ का यूज कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन को पहचानना है, ठीक है। एक बारी 10th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स आर 50 एंड 250। एचसीएफ अलग दिया है, एचसीएफ एलसीएम आपको अलग दिया गया है।
इफ द फर्स्ट नंबर इज 100 देन फाइंड द सेकंड नंबर। तो एक फॉर्मूला है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये खाली दो नंबर के केस में यूज कर सकते हो, थ्री नंबर्स के केस में यूज नहीं कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे वो एचसीएफ और एलसीएम के हमेशा बराबर में आएगा। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन में क्या दिया है 50, एलसीएम क्या दिया है 250 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि पहला नंबर तो पता है ना, अभी दूसरा उसने पूछा है तो दूसरा क्या मान लो कि ए। लेट सपोज दूसरा जो नंबर है वो क्या मान लेते हैं ए। तो ये कट जाएगा 2 पे, ये इसको काट देगा 125 पे। तो दूसरे वाला जो नंबर था वो क्या आ गया 125 इज द राइट आंसर। तो सेकंड नंबर इज 125। तो इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नॉट श्योर। ठीक है, 11th क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 108 यानी कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है वो 108 दिया गया है और उन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या दिया गया था आपको 3 दिया गया था। फाइन, उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ क्या दिया था आपको 3 दिया था। तो हाउ मेनी पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ जस्ट टू नंबर्स कैन बी मेड। तो यहां पे जस्ट आपको दो नंबर नहीं निकालने हैं, कितने दो नंबर ऐसे बन सकते हैं वो आपको निकालना है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर मेड, ठीक है, कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, कितने तरह से मैं दो नंबर बना सकता हूं। तो यहां पे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, कोप्रेम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना भी, कोप्रेम एक नया कॉन्सेप्ट मैं जो है यहां पे यूज करूंगा। कोप्रेम का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो नंबर जो आपस में एक दूसरे के प्राइम है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के प्राइम होने का मतलब क्या हो गया, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। फाइन गाइस, तो कोप्राइम का मतलब क्या हो गया, ऐसे दो नंबर जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। तो यहां पे जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 9 और 64, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। 8 और 9 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो 8 और 9 जो है कोप्राइम नंबर्स हैं, वो एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, एचसीएफ इज 3। ठीक है, एचसीएफ अगर 3 है तो मैं नंबर 3x एंड 3y मान सकता हूं, बिकॉज एचसीएफ अगर 3 है, एचसीएफ इज द फैक्टर। तो एचसीएफ जो है, जो 3 आ रहा है, वो दोनों ही नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो एक नंबर मान लेते हैं 3x और एक नंबर मान लेते हैं 3y। अब 3x और 3y जब मैंने नंबर माने हैं तो ये x और y शुड बी द कोप्राइम। भाई बहुत ध्यान से समझना ये चीज, x और y जो है वो दोनों नंबर कोप्राइम बनने चाहिए। बिकॉज अगर मैं 3x और 3y का एचसीएफ निकालता हूं तो दोनों में से क्या कॉमन मिल गया, 3 और x और y जो है ना यहां पे बच जाएंगे। अगर x और y में से कुछ भी कॉमन और आ गया तो एचसीएफ 3 नहीं बनेगा। फिर अगर लेट सपोज x और y में से मेरा 2 कॉमन निकल गया है तो 3 2 जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा 6। बट एचसीएफ को आपको क्या दिया है, 3 दिया है ना, तो उनमें से खाली 3 ही कॉमन आ सकता है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ सकता है। तो एक चीज क्लियर होगी ना, x और y में से 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, यहां पे दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या दी थी आपको, 3x मल्टीप्लाई 3y क्या दिया था 108। दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई दिया गया था वो क्या दिया गया था 108। तो यहां पे 3 3 क्या हो गया 9, तो 9xy की वैल्यू क्या मिल गई आपको 108। तो xy की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 12। यानी कि x और y एक दो ऐसे नंबर हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन भी नहीं आ सकता है और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलना चाहिए। तो ऐसे नंबर सोचो भी एक बार, ठीक है, ऐसे नंबर सोचो एक बार, बाद में बताऊंगा इसका क्या है भाई शॉर्टकट, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो एक तो नंबर मिल जाएगा 4 और 3। ठीक है, 12 को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, चलो 4 और 3 स्टार्टिंग में नहीं लेते, 12 को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 6 और 2 में ब्रेक कर सकता हूं, 4 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं और 12 और 1 में ब्रेक जो है 12 और 1 में भी ब्रेक कर सकता हूं, बिकॉज 12 मल्टीप्लाई 1 भी क्या बनता है 12। तो 6 और 2 में नहीं यूज कर सकता ना भाई, 6 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, तो 6 और 2 में यूज नहीं कर सकता हूं, मैं ये दो पेयर यूज कर सकता हूं। यानी कि x और y की वैल्यू क्या मिल सकती है 4 और 3 और या फिर 12 और 1। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में भी, कोप्राइम लेने हैं, यानी कि x और y की जो वैल्यू आएगी उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना ना भाई। अगर मैं यहां पे 6 रख देता हूं, यहां पे 2 रख देता हूं, तो इसमें से 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकलते ही एचसीएफ बदल जाएगा, क्या आ जाएगा 6। ठीक है, इसका एक बार मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूं। ठीक है, शॉर्टकट देखते हैं। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर है, 3x मल्टीप्लाई 3y क्या था 108। तो यहां पे x मल्टीप्लाई y क्या मिल गया आपको, मिल गया 12। x मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 12। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी है, प्राइम नंबर्स में आपको तोड़ना है। तो 12 को प्राइम नंबर्स में तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जितने इसके प्राइम नंबर्स हैं, भी पावर से मतलब नहीं है, इस वाले पार्ट में जो मैं समझाऊंगा अभी उसमें पावर से मतलब नहीं है, चाहे प्राइम नंबर की 2 पावर हो 3 हो 4 हो, उससे मतलब नहीं है, कितने प्राइम नंबर है उससे मतलब है। भाई 12 के प्राइम फैक्टर 2 है,
मतलब 2 है ना, जैसे यहां पे भी 2 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो द प्राइम नंबर, तो 2 प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके अगर मेरे को पेयर्स निकालने हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, पेयर्स निकालने हैं तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 की पावर 2 माइनस 1 इज द राइट आंसर, तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, तो आंसर क्या गया 2। एक बार बता देता हूं, ये वाला 2 तो फिक्स है, चाहे हमेशा यहां पे आपको जो है 2 ही लेना है, 2 की पावर ही बनानी है। ये वाला 2 कहां से आया, बिकॉज इसके 2 प्राइम फैक्टर्स थे, दैट्स ऑल। तो ये 1 बाय 1 आपको चेक करना है। ये 2 यहां पे फिक्स रहेगा हमेशा, चाहे यहां पे 15 आ जाता, चाहे यहां पे 16 आ जाता, चाहे यहां पे 102 आ जाता, उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमेशा यहां पे 2 की ही पावर बनेगी। 2 की पावर कितनी बनेगी, जितने भी उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें से -1 करने के बाद जो आएगा उसकी उतनी उसकी पावर बनेगी। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 ऐसे पेयर बन सकते हैं जो मैंने बनाए थे 4 एंड 3 या फिर 12 एंड 1। ये एक क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग वगैरह में नहीं आएगा, बट एसएससी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसी टाइप का वन मोर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3360 एंड देयर एचसीएफ इज 4, यानी कि एक नंबर मिल जाएगा 4x और एक नंबर मिल जाएगा आपको 4y, दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए 3360। तो यहां से x मल्टीप्लाई y जब आप निकालोगे तो यहां पे मिल जाएगा 210। तो 210 को ब्रेक करना है भाई, फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करो ना। 210 को ब्रेक करना है तो ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसकी वैल्यू है, जब प्राइम नंबर्स में तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए भी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए और 4 हो गए। तो आंसर क्या मिल जाएगा 2 की पावर, इसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो 4 है, तो 4 माइनस 1 इज द राइट आंसर। तो 2 की पावर 3 करोगे तो आंसर क्या आ गया 8 इज द राइट आंसर। फाइन गाइज, तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया। तो एचसीएफ एलसीएम में मैंने आज ट्राई करा है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए भी गए हैं। अब आपकी प्रैक्टिस करनी है। जो शीट मैंने दी है, मैं अगेन एंड अगेन हर एक चैप्टर के लास्ट में यही बोलता हूं, जो मटेरियल मैंने आपको सेंड करा है पीडीएफ की फॉर्म में, वहां से क्वेश्चन बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नहीं होता है तो मेरे से डाउट पूछना है। कहां पे डाउट पूछना है, abhishek.studyiq@gmail.com पे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देके आना है अपना पेपर। ठीक है, थैंक्स अ लॉट गाइस।